अल्जाइमर डिसीज़ में स्पेशली अगर ओल्ड एज में स्टार्ट हो रही है तो दे गेट कंफ्यूज कि ये तो ओल्ड एज की बीमारी है, कि ओल्ड एज के साथ हम भूलने लगे हैं और वो डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंचते हैं। सो अल्जाइमर डिसीज़ जो है एक कॉमन रीज़न है, मोस्ट कॉमन रीज़न है डिमेंशिया का, जिसको हम बोलते हैं कि भूलने की बीमारी। ज़्यादातर देखा गया है कि ये ओल्ड एज में होती है, जैसे 60 इयर्स और बियॉन्ड, बट कभी कभी ये यंग एज में भी देखने को मिलती है, जो 30 to 60 इयर्स के बीच में, जो अनकॉमन है। और अल्जाइमर डिसीज़ में कुछ लोग जो होते हैं, स्पेशली अगर ओल्ड एज में स्टार्ट हो रही है तो दे गेट कंफ्यूज कि ये तो ओल्ड एज की बीमारी है, कि ओल्ड एज के साथ हम भूलने लगे हैं और वो डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंचते हैं या अपना चेकअप नहीं कराते हैं। तो ये बेसिकली कभी कभी ना भूलने की बीमारी के भी कुछ रिवर्सिबल रीज़न होते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि आपको अगर ये भूलने की बीमारी शुरू हुई है, आपको लग रहा है कि आप चीज़ें भूलने लगे हैं, नाम भूलने लगे हैं, किसी का नाम भूलने लगे हैं, आप चीज़ें रख के भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन शुरू हो गई है, तो ये किसी रिवर्सिबल रीज़न की वजह से ना हो। अल्जाइमर भी एक बीमारी है, बट कभी कभी ना कुछ रिवर्सिबल चीज़ें भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं, स्पेशली देखा गया कि विटामिन B12 इज़ अ वेरी कॉमन रीज़न फॉर मेमोरी इम्पेयरमेंट। इसके अलावा थायराइड है, या आपकी कोई ब्रेन में इन्फेक्शन है, सूजन है, किसी भी वजह से, तो ये भूलने की बीमारी हो सकती है और जो रिवर्स भी हो जाती है। बट अगर हम बात करें अल्जाइमर डिसीज़ की, सो अल्जाइमर डिसीज़ में ब्रेन के न्यूरॉन्स में एक तरीके का अबनॉर्मल प्रोटीन एक्यूमुलेट हो रहा है और ये कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं अल्जाइमर डिसीज़ में जो हम देते हैं, जो सिम्टम्स को रिलीव करती हैं और प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, बट हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट कंप्लेन करते हैं फॉरगेटफुलनेस फॉर रीसेंट इवेंट्स, जो नई नई बातें हैं वो भूल जाते हैं, पुरानी बातें सारी याद रहती हैं, नाम भूल जाते हैं। इसके अलावा एरर्स होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि घर में अगर आप फॉर एग्जांपल हम लेडी की बात करें तो चाय बनाने में एरर हो जाते हैं, नमक ज़्यादा हो जाता है, नमक भूल जाते हैं फॉर एग्जांपल, या आपको लगता है कि आप रास्ता बाहर गए और कहीं और पहुंच गए। आगे जाके ड्रेसिंग में एरर शुरू हो जाते हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, आपका मूड चेंजेस हो जाता है, कम बात करना शुरू कर देते हैं लोगों से, थोड़ा सा लो मूड हो जाता है, आगे जाके जजमेंट में एरर्स होने शुरू हो जाते हैं एंड धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कुछ सिम्टम्स शुरू हुए हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत पहुँचें, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें रिवर्सिबल भी हो सकती हैं। तो आपका डॉक्टर आपसे बात करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे डिटेल में, आपको एग्जामिन करेंगे, कुछ हम इसमें ब्लड टेस्ट कराते हैं कि कुछ किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से या किसी और रीज़न से तो नहीं है, क्या हम इसको रिवर्सिबल चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ इसमें हम ब्रेन स्कैन कराते हैं, कुछ पेट स्कैन वगैरह भी होते हैं इसमें जो हम कंफर्म करने के लिए कराते हैं। सो आपको अगर ये सिम्टम्स है तो आप ऐसे घर में ना बैठें कि ये तो ओल्ड एज की बीमारी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इवैल्यूएशन कराएं और एज़ पर डॉक्टर सलाह उसका ट्रीटमेंट लें।